चमोली के धराली में बादल फटने के बाद भारी तबाही आई थी। इसके बाद अब जिला प्रशासन के मुताबिक इस तबाही में 2 लोग लापता हैं, जबकि अब तक एक शव बरामद किया गया। आपदा में 12 घर और 16 दुकानें पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, तो वहीं 15 घर और 12 दुकानें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। धराली आपदा का जायजा लेने के लिए कल सीएम धामी भी पहुंच सकते हैं। आपदा प्रभावितों की पूरी मदद की जा रही है। धराली में बादल फटने के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा और लोगों में खौफ है। धराली में बादल फटने से काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है और अब तक एक शव बरामद कर लिया गया है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, पानी की रफ्तार, कुदरत का कहर। बादल फटने के बाद काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है, उसकी अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दो लोग अभी भी लापता हैं। बचाव और अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच मौसम भी काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। करीब 12 भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और 15 के करीब भवन जो हैं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। उसी तरह दुकानों में भी पूर्ण रूप से जो क्षतिग्रस्त हैं 16 दुकानें हैं और 12 दुकानें आंशिक क्षतिग्रस्त हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उनकी बॉडी को रिट्रीव करके पोस्टमार्टम कर दिया गया। चेपड़ों में एक व्यक्ति लापता चल रहे हैं और जितनी सड़कें हमारी बंद थी उसमें अधिकांश सड़कें हमने खोल ली हैं। थराली से चेपड़ों के बीच में 3 जगह पे अभी भी काफ़ी भारी मात्रा में मलबा है, जिसे कल दिन तक हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं। बिजली की व्यवस्था बहाल की जा रही है और नेटवर्क वहाँ सुचारू है। पानी की 23 योजनाएं जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। पानी के टैंकर्स के माध्यम से पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है और रिलीफ सेंटर भी एस्टेब्लिश कर दिया गया है कुलसारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, ताकि जो भी लोगों के भवनों को खतरा है या मलबा आया है तो वो यहाँ रह सकते हैं। यहाँ खाने पीने रहने की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। 10-12 घरों में बहुत ज़्यादा मलबा आया है। करीब 20 से 25 घरों में जल भराव और मलबा आया है। एसडीएम रेजिडेंस में काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 2 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। एक महिला की मृत्यु हुई है, एक व्यक्ति लापता हैं। सड़कें और गलियों पर काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 5-6 गाड़ियाँ दबी हैं। बिजली के तार कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसे बिजली आपूर्ति को काटा गया है। वर्तमान में संचार व्यवस्था सुचारू है। धराली में शुक्रवार रात को जब बादल फटा तो कई लोग दुकानों के अंदर फंसे हुए थे। आप देखिए, ये पूरी दुकानें वही हैं जहाँ पे कि लोग फंसे हुए थे, लेकिन जब लोगों की जान खतरे में आई तो कुछ स्थानीय लोगों ने मदद भी की है। कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उन्होंने राहत और बचाव कार्य में, क्योंकि रात को प्रशासन यहाँ पे पहुंच नहीं पाया था, सुबह प्रशासन पहुंचा। किस तरीके से राहत बचाव कार्य किया? कितने लोग फंसे थे इसके अंदर? सर, यहाँ 1 लोग फंसे थे, बहुत मुश्किल में थे। मेरे को फोन आया, यहाँ जब मैं आया मलबे आ रहा था, लेकिन वो रो रहे थे मेरे पास फोन पे कि भाई मेरे को बचा ले। तो मैं जैसे तैसे, एक लड़का और था मेरे साथ, मैं उसको जानता नहीं हूँ, तो हम दोनों गए और उनको जैसे तैसे, मतलब सारी दुकानें तो बंद हो गई थी, पीछे के रास्ते से पता नहीं भगवान ने बचाया उनको। हम तो बस कैसे लेके आए, बस मेरे चप्पल ही हुई। अभी वो ठीक है, अभी वो ठीक है, ठीक है। उनका नीचे कमरा था ना, दुकान के नीचे कमरे थे, तो वो कमरे के अंदर सो रहे थे और अचानक से ऊपर से जब बादल फटा तो नीचे मलबा आया। मलबा आने के कारण उन्हें पता जब चला, जब पूरा ये बंद हो गया था आगे से, तो ये भाई साहब पीछे वाले रास्ते से गए और जाने के बाद में उनको निकाल के लेकर आए। ये समझ लो, अपनी जान को जोखिम में डाल गए। यहाँ तक कि कोई आम आदमी होता तो कोई जा भी नहीं पाता। लोगों को और बोला गया मगर नहीं गए, मगर भाई साहब ने हिम्मत करी और ये गए और वहां से उस व्यक्ति को निकाल के, उनका नाम राजू है, जिसे लेकर आए। राजू है ना, राजू वर्मा नाम है उनका। उनको नीचे से निकाल के लेके आए। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम अल्फाज शेख है। तो आपने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से लोगों ने एक दूसरे की मदद भी की है, क्योंकि जब पहाड़ों में इस तरीके से त्रासदी होती है तो कहीं ना कहीं लोग फंस भी जाते हैं। नितिन सवाल, न्यूज़ 18 धराली। चमोली के धराली में बादल फटा है और सीएम धामी ने कहा है कि जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस मौके पर मौजूद है और राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। सीएम ने कहा है कि वो लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं और खुद बचाव काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं। वहीं पर सीएम धामी ने ईश्वर से सभी के सकुशल होने की कामना की है। चमोली के थराली में बादल फटने के बाद हालात बहुत खराब है। यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में भी मलबा घुस चुका है। वहाँ मौजूद गाड़ियों में भी मलबा घुस गया है। न्यूज़ 18 की टीम थराली की उस जगह पर पहुंची जहां बादल फटने से तबाही मची है। आपको भी दिखाते हैं कैसे थराली में हालात हैं। किस तरीके का नुकसान हुआ है आप तस्वीरों में देखिए। ये सामने आपको सरस्वती शिशु मंदिर थराली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी भारी नुकसान हुआ है। पूरे स्कूल में ये मलबा चला गया है और बताया जा रहा है कि रात लगभग 11-12 बजे के बाद जो बारिश हुई उसकी वजह से आप देखिए ये ऊपर पूरा लैंडस्लाइड हुआ। यहाँ पे बादल फटने के बाद ये पूरा पेड़ गिरकर नीचे की तरफ आया, जिसने यहाँ पे नीचे जो पेड़ों के बीच में आप देख रहे हैं 108 एम्बुलेंस, इसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया। और ये सड़क पर खड़ी टेम्पो वाहन आप देखिए किस तरीके से ये पूरी गाड़ी इस समय क्षतिग्रस्त हो गई है। और ये देखिए आप रोड खोलने का काम यहाँ पे जारी है और लगातार जिस तरीके से मलबा गिरा है, अब मलबा को साफ करना एक चुनौती से कम नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर ही सफर करने को मजबूर हैं क्योंकि सड़क मार्ग बाधित है और उन्हें खोलने का काम जारी है। टेम्पो वाहन देखिए किस तरीके से ये पूरा जो वाहन है उस समय क्षतिग्रस्त हुआ है। और अब जो पहली प्राथमिकता प्रशासन की यहाँ पे लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाने की है ताकि जो सुरक्षित लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाए। तो कहीं ना कहीं अब जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं। थराली की अगर बात करें तो यहाँ पे आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। दुकानें टूटी हैं, मकानों को नुकसान पहुंचा है, सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि 2 लोगों की इसमें मौत भी हुई है, ये बताया जा रहा है, एक महिला और एक पुरुष जिसमें शामिल है। कुछ लोगों को एयरलिफ्ट भी किया गया है जो घायल थे, जो तेज बहाव में जो बादल फटने के बाद जो बरसाती नालों का जो जल स्तर बढ़ा उसके बाद उन लोगों को चोटें लगी है। उन लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधे एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि धरातल पर राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन मुश्किल हालात भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18 थराली। चमोली की थराली में बादल फटने से काफी तबाही आई है, लेकिन थराली तक पहुंचने के रास्ते भी बंद हो चुके हैं और कई किलोमीटर पैदल चलकर राहत और बचाव की टीम थराली तक पहुंची है। कर्णप्रयाग से थराली के बीच हाईवे के हालात बहुत खराब हैं और पूरी रोड पर पानी बह रहा है। रोड पर मलबा आ चुका है और मशीनों की मदद से पूरी तरीके से रोड नहीं खोला जा सका है। थराली विकास खंड में बादल फटने के बाद जगह जगह नुकसान हुआ है। इस समय में ये कर्णप्रयाग ग्वालडम नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ और यहाँ पे आप हालात देखिए। पूरा बरसात का जो पानी है वो इस समय सड़क पर बह रहा है और जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पे इस सड़क को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जब सूचना प्रशासन को मिली तो सबसे पहले जब प्रशासन और रेस्क्यू टीम थराली के लिए रवाना हुई तो इसी स्थान पर फंसी रही। लगभग 3 से 4 घंटे तक यहीं पर लोग फंसे रहे। जो राहत और बचाव कार्य करने के लिए जो टीमें आगे जा रही थी वो भी यहाँ पे फंसी रही। आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे मशीनें लगाई गई। अभी भी हालात काफी खतरनाक बने हुए हैं और इन्हीं नदी नालों को पार करके इस समय रेस्क्यू और बचाव करने के लिए जो जिला प्रशासन की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, वो इस समय थराली की तरफ पहुंची है। कुछ देर पहले ही वहां पे टीमें पहुंची है और अभी तक का जो अपडेट है कि 31 से अधिक जो दुकानें हैं वो वहां पे क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसके अलावा कुछ घरों पर भारी मलबा आने की वजह से नुकसान हुआ है। 2 लोग लापता हैं, एक महिला का शव एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस समय हालात काफी खतरनाक हैं और ये पहला स्पॉट है जहां पर कि बादल फटने के बाद ये कुलसारी का इलाका है, यहाँ पे काफी नुकसान हुआ दिखाई दे रहा है। नितिन सेमवाल, कुलसारी, चमोली। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने थराली आपदा को लेकर डीएम से फोन पर बात की है और हालात की जानकारी ली। वहीं बलूनी ने कहा कि मौके पर राहत बचाव कार्य तेजी से हो रहा है। सांसद अनिल बलूनी ने डीएम को आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। वहीं सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि वो लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में हैं।
बलूनी ने भगवान बद्री विशाल से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना भी की है। थराली में बादल फटने के बाद पिंडर नदी भी उफान पर है। बादल फटने के बाद मलबा बहकर नदी में आ गया है। इसकी वजह से पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ा है। वहीं तेज बारिश से रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी भी उफान पर है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है और नदी किनारों से भी दूरी बनाने की अपील की है। सतर्कता का बनाए रखें, अपना और अपनों का ध्यान रखें, यह भी अनुरोध करना है। चमोली में तेज बारिश के बाद बरसाती नाले सड़क पर बह रहे हैं और जो लोग हैं वो जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे लोग जेसीबी की मदद से बरसाती नदी को पार कर रहे हैं, जो बहुत ही जोखिम भरा है और जरा सी चूक होने पर बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी लोग उफनाती नदी को पार करने को मजबूर हैं। उत्तरकाशी की स्याना चट्टी में बनी झील का जो जलस्तर है वो कम हुआ है। उसके बाद यमुनोत्री हाईवे पर बने पुल से पानी नीचे हो गया है। आपको बता दें कि यमुना नदी का प्रवाह बाधित होने से एक अस्थायी झील बन गई थी। इसकी वजह से यमुना के पानी में पुल डूब गया था और कई दुकानों और मकानों में भी पानी आने से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया था। तो झील का पानी कम होने से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। शुक्रवार तक स्याना चट्टी झील में काफ़ी पानी था, लेकिन आज झील का पानी कम हुआ है। अभी हम लोग सारी टीम मेरी स्याना चट्टी में है और कल जो हमारे एफर्ट थे वो आज पॉजिटिव रिजल्ट दिया है उन्होंने। कल जो एरिया हमारा पीछे देखा है आप लोग के लेक के अंदर था, आज करीब 12 फीट के आसपास पानी कम हुआ है और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। सफाई चल रही है और ट्रैफिक मूवमेंट हम शुरू कर देंगे। कुपड़ा ब्रिज के नीचे जो गदेरा है उस पर अब हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। उत्तरकाशी के प्रवेश द्वार पर बनी तांबा खानी सुरंग के अंदर पानी का रिसाव बढ़ गया है। इससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। सुरंग के अंदर से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। दीवारों से पानी प्रेशर के साथ बाहर आ रहा है, जो कि खतरनाक हो सकता है। वहीं पानी के रिसाव से टनल के अंदर कीचड़ और पानी जमा हो गया है। ये कीचड़ स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। बता दें कि तांबा खानी सुरंग 10 साल पहले बनी है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे के भी हालात खराब हैं। यहां पर जंगल चट्टी के पास करीब हाईवे का 200 मीटर हिस्सा बर्बाद हो चुका है। लैंडस्लाइड और भूधसाव के चलते हाईवे बंद हो गया और बारिश ने सड़कों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। डीएम ने खुद मौके पर जाकर मलबा हटाने और जल्द से जल्द रास्ते ठीक करने के निर्देश दिए। मशीनों की मदद से रोड खोलने की कोशिश हो रही है। उत्तरकाशी जिले में करीब 30 से ज़्यादा रोड बंद हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ऋषिकेश से करीब 80 किलोमीटर दूर तोता घाटी एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आ सकती है। यहाँ पर पहाड़ की चोटी पर दरारें पड़ी हैं जो पहाड़ की गहराइयों तक जा रही हैं। इसकी वजह से पहाड़ कभी भी दरक सकता है। इन दिनों तोता घाटी की दरकती चट्टानों को थामने के लिए रॉक बोल्टिंग का काम हो रहा है। इस तोता घाटी पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आप देख रहे हैं कि तोता घाटी की इन हार्ड रॉक को, जो लाइम स्टोन है, इनको काटकर जो यहाँ पर सड़क बनाई गई थी, अब सड़क के पहाड़ी के हिस्से में इसका बड़े लेवल पर ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन जिस तरह से इन चट्टानों का रॉक फॉर्मेशन है, लाइम स्टोन की ये चट्टानें हैं और इनका जो नेचर होता है कि ये पानी को अब्जॉर्ब करती हैं और इसके साथ साथ इनके अंदर जगह जगह आपको कैविटी भी मिल जाती हैं जिसमें बरसात के दिनों में पानी स्टोर हो जाता है। यही कारण है कि अधिकतर लाइम स्टोन की जहाँ पर भी चट्टानें होंगी वहाँ आपको पानी रिसता हुआ भी मिलेगा, क्योंकि इन चट्टानों का नेचर है कि यहाँ पानी कैविटी में जमा हो जाता है और यही कैविटी बड़े खतरनाक हैं इस सारे पोर्शन के लिए। इसके जियोलॉजिकल सर्वे में ये बात सामने आई है कि इस पहाड़ी के ठीक ऊपर
लगातार दरारें बढ़ती जा रही हैं, बहुत गहरी दरारें हैं, करीब 2 से 3 फीट चौड़ी ये दरारें हैं, लेकिन ये कितने गहरे तक नीचे पहाड़ी के अंदर तक हैं इसका अनुमान नहीं लगाया जा सका है। और यही सबसे बड़े खतरे की बात बनी हुई है कि यदि ये दरारें एज इट इज़ रहती हैं तो इनमें पानी भरेगा, पानी रिसेगा और भविष्य में ये पूरा का पूरा जो पहाड़ है ये नासूर बन जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 तोताघाटी। देहरादून से बड़ी खबर है, पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट का जल्दी ही विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जल्दी कैबिनेट विस्तार होगा और नए चेहरों को इस बार मंत्री बनाया जा सकता है। धामी कैबिनेट में अभी 5 मंत्री पद खाली हैं और सूत्रों के मुताबिक सभी पदों को भरा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक नए विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। लंबे वक्त से धामी कैबिनेट के विस्तार का इंतजार हो रहा है और अब सूत्रों के मुताबिक फाइनली इस पर सहमति बन गई है। जल्दी ही धामी कैबिनेट का विस्तार होगा। इसमें गढ़वाल, कुमाऊं के साथ अन्य फैक्टर्स का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देहरादून में एक सरकारी स्कूल के कैंपस में सालों पहले बनी एक अवैध मजार पर शनिवार को पुष्कर सिंह धामी सरकार का बुलडोजर चल गया। राजधानी के नवादा में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अंदर मजार में आए दिन लोगों की आवाजाही बनी रहती थी। इसको लेकर स्टूडेंट की पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी और इस गोरख धंधे की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक भी पहुंची और फिर मजार को लेकर जांच हुई तो पता चला कि सरकारी भूमि में अवैध कब्जे का मामला है। शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह की अगुवाई में एक टीम स्कूल पहुंची और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मजार को गिरा दिया। गौरतलब है कि उत्तराखंड के अंदर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी 540 से ज्यादा अवैध मजारों को धामी सरकार ध्वस्त कर चुकी है। हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदेश ने नैनीताल जिले के पुलिस कप्तान प्रहलाद नारायण मीणा पर गंभीर आरोप लगाए। सुमित ने आरोप लगाया है कि एसएसपी नैनीताल ने बेवजह उनका पुराना गनर हटा दिया और उसकी जगह दूसरा गनर भेज दिया। उन्होंने पुलिस कप्तान मीणा पर आरोप लगाया कि वो राजनीतिक साजिश रच रहे हैं। साथ ही पुलिस कप्तान उनकी जासूसी भी करना चाहते हैं, इसलिए उनके पुराने विश्वास पात्र गनर को हटाकर नया गनर भेजा गया। सुमित हृदेश ने नए गनर से सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सुरक्षा से कोई भी खिलवाड़ हुआ तो इसके लिए नैनीताल के पुलिस कप्तान जिम्मेदार होंगे। ये जो कप्तान साहब है इन्होंने साबित कर दिया राजनीतिक कप्तान है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के द्वेष भावना से हमारे प्रति कार्य कर रहे हैं। अरे मेरा गनर है, मैं कोई कंप्लेंट करता या मुझे लगती कमी तब आप हटाइए। विश्वसनीय जानबूझ के गनर हटाया जा रहा है ताकि इनकी LIU मेरी गाड़ी में बैठ जाए और मेरी गतिविधि को ये मॉनिटर करे। तो मैंने इनको इनकी सुरक्षा इनको हवाले कर दी है। हाँ, मेरे पे जरा सी भी आँच आई, मेरे साथ कुछ भी होता है, मैं कह रहा हूँ रोड एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः नैनीताल पुलिस की और राज्य की सरकार की और इन कप्तान साहब की है। 18 करोड़ की ठगी से परेशान एक शख्स ने सोशल मीडिया पर सुसाइड की धमकी दी। विक्रम सिंह नेता के भतीजे की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य की तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें, यहां अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व जिला अध्यक्ष गफ्फार खान के भतीजे अलीम की 18 अगस्त को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा कर दिया है। सीधा तस्वीरें दिखाते हैं। आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। लगातार हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। देख सकते हैं आप, तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं और आपदा के मद्देनजर कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, आपदा कंट्रोल रूम में देख रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पल पल का अपडेट ले रखे हैं आपदा कंट्रोल रूम से। ये हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, वहाँ से लाइव देख रहे हैं अभी सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप आपदा कंट्रोल रूम में। उनके साथ तमाम अधिकारी भी, पुलिस कमिश्नर भी मौजूद हैं जो कि पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि कैसे लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है और कैसे व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं कि मानसून में आफत वाली बारिश हो रही है और ऐसे में थराली में बादल फटने से जो हादसा हुआ
एक शख्स की मौत हो गई, एक शव बरामद हुआ है, 2 लोग अभी भी लापता है, उनकी तलाश की जा रही है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा ये भी देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, और हर मदद उन तक पहुंचाने की जो कोशिश है सरकार की, प्रशासन की, वो भी परख रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपदा कंट्रोल रूम में मौजूद हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये देहरादून से लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और पल पल का अपडेट ले रहे हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि मॉनसूनी बारिश में ज़बरदस्त आफत थराली पर भी आई है। थराली में बादल फटा है, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया। थराली में बादल फटने की तस्वीर भी आप देख रहे हैं इस वक्त, तबाही का मंजर, और लोगों तक राहत पहुंचाई जाए, ये तक निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा अधिकारियों को, और अधिकारी भी मुख्यमंत्री को फीडबैक दे रहे हैं। पल पल का अपडेट ले रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम से। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुनील, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को कि लगातार नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम से। थराली में जो हादसा हुआ उसको लेकर राहत बचाव कार्य जो चल रहा है उसकी जानकारी भी वो ले रहे हैं, क्या जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री दिल्ली से सीधे अभी लौटे हैं। दिल्ली के दौरान सीएम के दिल्ली प्रवास के दौरान ये दोनों हादसे हुए, दोनों डिजास्टर हुआ। चाहे हम यमुनोत्री की बात करें या सयाना चट्टी की बात करें या थराली की बात करें, मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे तत्काल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के। अभी मुख्यमंत्री डिजास्टर कंट्रोल रूम में पहुंचे और यहाँ से मुख्यमंत्री पूरा जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, जो सयाना चट्टी में जो वहाँ पर जो झील बनी थी, इस दौरान क्या कुछ वहाँ पर कार्य किए गए, जो प्रभावित हैं उनको किस तरह से रिलीफ पहुंचाया गया, मुख्यमंत्री उसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया। मुख्य सचिव भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो आला अफसर हैं वो मुख्यमंत्री की समीक्षा मीटिंग में मौजूद हैं। ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री आगे इसके बाद क्या कुछ वहाँ पर किया जाना है, चाहे वो थराली के आपदा पीड़ित हों या फिर सयाना चिट्टी के आपदा प्रभावित हों, उनके लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश मुख्यमंत्री इस मीटिंग के बाद जारी कर सकते हैं। जी ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं